आइसक्रीम से शुरुआत करते हैं। मैं आपके डिशेस का इंतजार करती हूँ। बेशक जेन, मेरे पास आइडिया है। मुझे तरबूज चाहिए। ये मीठा और पका हुआ होना चाहिए। हमने टुकड़ा काट लिया। अब इमर्शन ब्लेंडर निकालते हैं। तरबूज के अंदर के भाग को फेंटना है। चलो तरबूज का जूस बनाते हैं। बस अब नींबू निकालेंगे। तरबूज में नींबू का रस निचोड़ेंगे। 1-2 बूंदे ही काफी होंगी। ठंडे स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। यह जम जाना चाहिए। मुझे गमी बहुत पसंद है। ओह, तुमने कुछ भी नहीं देखा। मुझे कुछ गमी चाहिए। इसे पिघलाना होगा। हम बर्नर का इस्तेमाल करते हैं। हम गमी को लिक्विड बनाते हैं। बस इस तरह से। ओह वाओ, ये तैयार है। अब बस इसे ग्लास में डालेंगे। इस तरह से। वाओ। और अब तरबूज आइसक्रीम की एक स्कूप लेंगे और इसे गमी के साथ ग्लास में रखेंगे। यह हो गया, एकदम परफेक्ट आइसक्रीम। आपको यह कैसा लगा? यह अजीब लग रहा है। मैं यह जेना के लिए नहीं देती। ओह टाइलर, तुमने क्या सोचा है? ओह, मैं स्किटल्स का डब्बा खोल रहा था। यह इतना आसान नहीं था। पूरा गिर गया, लेकिन यह तुरंत रंगों में अलग हो गया। यह सही हुआ। हरे स्किटल्स को ब्लेंडर में डाला और उसमें आइसक्रीम के कुछ स्कूप जोड़े। अब सब कुछ एक साथ मिक्स करेंगे। यह सभी रंगों के साथ किया जाना चाहिए। ये मेरा हरा, ब्लू, गुलाबी। और अब हम प्रिंगल्स निकालते हैं। मैं चिप्स खुद खा सकता हूँ। मुझे सिर्फ कैन चाहिए। मैं इसमें आइसक्रीम डालता हूँ, सभी लेयर अलग से। और अब मैं इसमें एक स्टिक डालूंगा। दादी, आपने कुछ क्यों नहीं किया? हाँ? ओह, तुम सही कह रहे हो बेटा। मैं अभी शुरू करूंगी। मैं आइसक्रीम किस चीज से बनाऊं? ओह आइडिया, शेफ उधर देखो। वाह, चलो शेफ की तरबूज आइसक्रीम लेते हैं। धन्यवाद टाइलर। एक अच्छा लड़का बनो और अपनी बची हुई आइसक्रीम दादी के साथ शेयर करो। ठीक है दादी, मैं आपके लिए इसे मोल्ड में डाल देता हूँ। मुझे लगता है यह काफी है। बहुत बढ़िया। चलो स्टिक लेते हैं। इसे आइसक्रीम में डालती हूँ। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। अरे, आपने खुद से कुछ भी नहीं किया है। जेना, मेरी आइसक्रीम चखो। वाह, कूल। इसे देखो, यह बहुत फनी है। जेली आइसक्रीम है। चलो ट्राई करते हैं। तरबूज। वाह वाह, और यह क्या है? ये बिल्कुल तरबूज की तरह लग रहा है। बहुत अच्छा, असली आइसक्रीम जैसा स्वाद। और ये क्या है? हाँ, प्रिंगल्स के पैकेट में। चलो इसे बाहर निकालती हूँ। वाह, रेनबो कलर। कूल। मैं सब खाना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। और ये जीत रहा है। टाइलर, तुम जीत गए। बधाई हो। हाँ, मैं जीत गया। ये तुम सबसे अच्छे हो बेटा। इस बार मेरे लिए डोनट बनाओ। मुझे मीठा बहुत पसंद है। यह तो पक्का है। मेरे पास एक आइडिया है। दादी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेशक बेटा, यह लो, अपने लिए कुछ खरीद लो। धन्यवाद दादी। मुझे एक डोनट चाहिए प्लीज। वाह, आ गया। ये रहा। खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने अभी इसे खरीद लिया है। इसमें मजाक की क्या बात है, क्योंकि यह बहुत फनी है। मैं पक्का जीतूंगा। मेरे पास एक ऐसा केस है जिसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मुझे जीत दिलाएगा। रुको, क्या यह डोनट और न्यूटेला है? हाँ, तो क्या? मैं एक ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ। असली आर्ट। मैंने डोनट को ईजल पर रख दिया। अब एक ब्रश और रंगीन न्यूटेला लो। चलो डोनट पर एक सुंदर ड्राइंग बनाए। परिणाम एक इंद्रधनुष है। चलो व्हिप्ड क्रीम से एक बादल जोड़ते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, आप क्या करने वाली हो? मुझे ठीक से पता है कि मुझे क्या करना है। चलो डोनट पर चॉकलेट सिरप डालें। इसमें से पक्का जीत की महक आ रही है। बहुत सिंपल है। अच्छा, ठीक है, तो चलो स्ट्रॉबेरी से सजाते हैं। तुम्हें यह कैसा लगा शेफ? इससे आपके डोनट का स्वाद नहीं बढ़ेगा।
ऐसी बात है? ठीक है, तो चलो इसमें नट्स मिलाते हैं। मैं उन्हें खुद डोनट में क्रम्बल करके डालूंगी। अब ये एक अलग मामला है ना? मेरी छोटी जेना इसे पसंद करेगी और पक्का इसे खुशी से खाएगी। बढ़िया दादी, मुझे बहुत भूख लगी है। चिंता मत करो, मेरे पास आइडिया है। यह इसी तरह होना चाहिए। डोनट के ऊपर नीला न्यूटेला लगाऊंगा। इसके बाद पॉप कैंडी छिड़केंगे इस तरह से। हाँ, सब और चलो ओरियो लेते हैं। मुझे केवल आधी कुकी चाहिए। आधा हिस्सा काट लेते हैं और इसे डोनट पर रख देता हूँ। और अब लाल आइसिंग से मुंह बनाते हैं, सफेद चमक वाले दांत और आंखें जोड़ेंगे। यह काम किया। हगी वगी डोनट। जेना जल्दी करो और इसे ट्राई करो बहन। वाह, यह अच्छा लग रहा है। वाह, कितना सुंदर है। हगी वगी जैसा दिख रहा है। आओ ट्राई करते हैं। यम्मी। ओह, और यहाँ स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और नट्स के साथ डोनट्स का एक पहाड़ है। कूल, ये स्वादिष्ट है। हाँ, लेकिन और क्या बचा है? वाह, देखो। ओह, गिरा दिया मैंने इसे। क्या भयानक चीज है। तो फिर दादी जीत रही है। हाँ, धन्यवाद बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम सब लोग मेरे लिए खुश हो? इस बार मुझे फ्राइड अंडे चाहिए। बिल्कुल, चलो अपनी टोपी ठीक करता हूँ। यह बेहतर है। ओह, मैं तो इसमें माहिर हूँ। बहुत आसान है। ठीक है, मेरे पास पहले से ही एक अंडा है। इसे पकाना जरूरी है। केटल में ये ज्यादा तेजी से काम करेगा। दादी, आप मेरे आइडिया के बारे में क्या सोचती हैं? टाइलर, तुम एक जीनियस हो। ओह दादी, चलो मत करो, रुक जाओ। मैंने पहले ही उबले अंडे बना लिए हैं। हब से सजाया। देखो, यह एकदम परफेक्ट है। यह अब तक का सबसे अच्छा काम है जो मैंने किया है। जेना मुझे चुनेगी। मैं पहले से ही विनर हूँ। वाह, बहुत अच्छा। कितनी तेजी से किया बेटा। चिंता मत करो, तुमसे भी हो सकता है। मेरे मन में एक आइडिया आया है। हम एक मार्कर निकालते हैं। अंडे पर एक चेहरा बनाता हूँ। देखो, वो लकी है। दादी, आपको मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा ना? बेशक, तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुम बहुत अच्छे हो। और मेरा अंडा बड़ा है। यह ऑस्ट्रिच का अंडा है। इसे तोड़ना होगा। आउच, ये बहुत मजबूत है। लेकिन मैं उससे ज्यादा मजबूत हूँ। हम इसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं। वाह, मैं सब कुछ तैयार होने का इंतजार कर रही हूँ। यहाँ जेना के लिए एक साधारण ऑमलेट है। मुझे आशा है वो इसे पसंद करेगी। इतना सारा योग, घिनौना। दादी, आप अच्छी है। हालांकि मैं वो नहीं खाऊंगा। जेना, ट्राई करो। ठीक है, कहाँ से शुरू करूँ? ओह, डेविल्ड एग्स, स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या है? ओह, कितना बड़ा ऑमलेट है। और मैं इसे कैसे खाऊं? इस डिश को देखकर मुझे भूख नहीं लग रही है। ओह नहीं। चलो अगले अंडे को ट्राई करते हैं। आउच, इसमें तो छिलके हैं। मुझे इसे खुद साफ करना होगा। क्या कहेगी? कितनी देर लग रही है। भाई ने मेरे लिए अंडा क्यों नहीं छिला? अब बहुत कम बचा है। उफ, ये कितना मुश्किल है। मैं तो थक भी गई हूँ। उफ, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन ये कैसे संभव है? ठीक है। परफेक्टो। शेफ के पास एक सीक्रेट है कि कैसे एक शानदार रेनबो फाउंटेन बनाया जाए तो सभी को पसंद आएगा। सबसे पहले जाहिर है मुझे स्वादिष्ट चॉकलेट के साथ अपने सीक्रेट सूटकेस की जरूरत है। और फिर रेनबो के सभी रंगों की कैंडी। ये रहे। और इन्हें बर्नर का इस्तेमाल करके पिघलाया जाना चाहिए। सबसे पहले इसे फाउंटेन में डालती हूँ। सारे रंग के कैंडीज जाएंगे फाउंटेन में। और अब ये रहा बर्नर। अब मैं इसे पिघलाऊंगी। वाह, मामा मिया, क्या खूबसूरती है। अद्भुत।
तिरंगा, शानदार। और मैं शायद नींबू से शुरू करूंगी। मुझे बहुत सारे नींबू को काटने और इससे जूस निकालने की जरूरत है। ए दादी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? देखो, बंदूक की तरह ये खास गैजेट है। हम ऊपर नींबू घुमाते हैं और नीचे आपको नींबू का रस मिलता है। ओह वाह, मेरी मदद के लिए धन्यवाद माइली। अब हमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाना है ताकि एक शानदार बढ़िया स्वाद मिल सके जो पक्का मेरे बेबी को पसंद आएगा। वाह देखो, ये बढ़िया है। कितना खूबसूरत रंग है। वाह, मैं सोडा फाउंटेन बनाऊंगी और उसमें शहद मिलाऊंगी। एक कटोरी लिया, उसमें सोडा डाला और अब इसमें शहद मिलाती हूँ। अब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। वाह बढ़िया। ओह, मेरा सिर सही जगह पर है या नहीं? ओह, मुझे तो लगभग चक्कर आ गया था। ये लो बेटा, मेरे पुराने लेकिन भरोसेमंद मिक्सर का इस्तेमाल करो। वाह धन्यवाद दादी। मुझे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन खैर ठीक है। मैंने सब कुछ मिला दिया है। इसका मतलब है कि हम सोडा को फाउंटेन में डाल सकते हैं। मैं यह इसमें डाल दूंगी। देखो कितना खूबसूरत रंग है। वाह, इसे चक्कर बताओ सिस, तुम्हें ये कैसा लग रहा है? वाह, आप सबने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेनबो फाउंटेन बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, बढ़िया, अद्भुत स्वाद। अब मैं दादी के फाउंटेन को ट्राई करूंगी। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद बिल्कुल अलग सा स्वाद है। ओह, ये कितना खट्टा है। नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता लगाना चाहिए कि मेरी बहन ने क्या बनाया है। वाह, चलो इसे अच्छे से डोनट पे लगा लेती हूँ और अब इसे चखती हूँ। वाह, मैं अपनी फेवरेट फैंटा का स्वाद ले सकती हूँ। सुपर, यम्मी। और जीत रही है माइली। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। ये आपका अगला टास्क स्वादिष्ट कुकीज बनाना है। हाँ, मेरे पास पहले से ही कुकीज का एक पूरा जार है, जैसा कि तस्वीर में है। ओह, क्या खुशबू है। यह कितना ताजा और मुलायम है और मुझे कुछ पकाने की भी जरूरत नहीं है ना दादी? बेहतर होगा कि इसे खुद से बनाया जाए। इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे बहुत सारे संतरे की जरूरत है। मैं इसे काट लेती हूँ। मेरी पोती को ये बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं इसे अपने फ्राइंग पैन में डालूंगी और इसे थोड़ा पकाऊंगी चीनी के साथ। अब अंडे, आटे और दूध से एक शानदार डो तैयार कर लेंगे। ये रहा डो, बढ़िया। अब इसे अच्छे से बेलकर गोल आकार में काट लेंगे। ये रहा गोल साँचा, इसे काट लिया। ये बढ़िया बना है और अब हम आखिरकार इसे ओवन में बेक कर सकते हैं। ओह, मैं संतरे के बारे में भूल ही गई थी, उसे भी डाल दिया। ऐसे ये अच्छा है। ओवन कहाँ है? चुनौती जीतने के लिए हमें कुछ क्रिएटिव सोचने की जरूरत है। सामान्य डो का इस्तेमाल करने के बजाय मैं इसे रंगीन बनाऊंगी। इसे अलग अलग कई रंगों में रंग दूंगी। मैंने खाने वाले रंग का इस्तेमाल किया है।
एक बड़ी रंगीन चोटी बनाने के लिए चमकीले रंगों के सारे डो को एक साथ रखकर मोड़ूंगी। मुझे लगता है कि बेबी बहुत खुश होगी। हमें बस कुकीज को सावधानी से रोल करना है और उन्हें बेकिंग शीट पर रखना है। वाह, बहुत अच्छा। ओह, क्या सुगंध है। दादी के मुंह में पानी आ रहा है। यह ओवन कैसे बंद होता है? ओह, लगता है कि सब कुछ सही है। ओह नहीं, बचाओ। ओह, यहाँ आग किसने लगाई? उफ, क्या मुसीबत है। ओह, अरे वाह, कितना सुंदर। लगता है मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा। माइली, तुम्हारा काम हो गया? ओह नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने अपनी सारी कुकीज खा ली हैं। अब मैं क्या करूँ? ओह हाँ, ये सही है। हम ब्रेड से काटकर कुकीज बना सकते हैं और चॉकलेट की जगह न्यूटेला डाल सकते हैं। ये रहा न्यूटेला, पहले इसे चख लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे ब्रेड पे लगा देती हूँ। ये मस्त आइडिया है। दादी देखो, अच्छा आइडिया है ना? अच्छा है शायद। बेटी, अब खाकर बताओ कैसा बना है। वाह शेफ, ये तो कमाल का है। मुझे बहुत पसंद आया। बहुत अद्भुत स्वाद है, कमाल का, लाजवाब। अब इसे ट्राई करती हूँ। यह ब्रेड बिल्कुल भी कुकी जैसी नहीं दिख रही। ठीक है, मैं इसे चख कर देखती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। नहीं चलेगा, मैं इसे नहीं खाना चाहती। वाह, क्या ये मेरा फेवरेट संतरा है? कूल। वाह दादी, ये तो बहुत अच्छा है। यम्मी। धन्यवाद दादी, आप जीत गई हैं। इस बार मेरे लिए कुछ फ्रेंच फ्राइज बनाओ प्लीज। ठीक है, 1 मिनट। और ये मेरी खास टोपी है। अब समय है अपने गैजेट्स निकालने और आलू छीलने का। वाओ, मुझे उम्मीद है अगर मैं अब स्पेशल कटर का इस्तेमाल करूं तो स्लाइस उतने ही चिकने बनेंगे। हाँ, मुझे अपनी डिश के लिए यही चाहिए। अच्छे से इसे काट लेती हूँ। शानदार। ये कट गए। बस अब आलू को डीप फ्राई करना बाकी है। मेरे आलू तल गए और उन्हें पैक में रख सकते हैं। वाओ, क्या खुशबू है। आपको यह कैसा लगा दादी? उफ, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ फास्ट फूड ही रहता है। तुम्हारे फ्राइज से बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। अच्छा होगा कि आलू को हेल्दी बनाया जाए। उन्हें ओवन में बेक करना बेहतर होगा। मैं बेकन में कुछ स्लाइस लूंगी और अपनी प्यारी पोती के लिए फूल बनाऊंगी। उसे ये बहुत पसंद होगा। ये देखो कितना खूबसूरत है। उसे गुलाब का मजा लेने दो। यह भी अच्छा विकल्प है, लेकिन ये मेरे से ज्यादा सेहतमंद नहीं है। ओह, यह क्या हो रहा है? माइली रुको, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। ओह, यह चाकू बहुत बड़ा और तेज है। बेहतर होगा तुम पहले से कटे हुए फ्राइज ले लो। लो, मैं तुम्हें यह देती हूँ। शुक्रिया दादी, मैं इसे वॉफल मेकर में तलूंगी। ये रहा मेरा वॉफल मेकर। मैं इसमें फ्राइज डाल देती हूँ और इसे बंद कर देती हूँ। वाह, अब ये आराम से पक जाएगा।
क्या तुम इसमें थोड़ा चीज डालना चाहती हो? ओह, बढ़िया आइडिया है। इस तरह से ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मैं लाजवाब चीज वफल बनाऊंगी जो बेटी को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। ओह, मेरे फूल कैसे हैं? क्या खुशबू है। बढ़िया। और मैंने पहले एक पूरा टावर बना लिया है। चलो बेटी, चक्कर बताओ। वाह, मैंने अपने जीवन में कभी इतने सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए हैं। मैं अभी टावर को नहीं छूंगी। मैं वॉफल से शुरू करना चाहूंगी। यह जानना दिलचस्प होगा कि उनका स्वाद कैसा है। चलो इसे खाती हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो इसका स्वाद ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं इसे पूरा नहीं खाऊंगी। वाह, दादी ने कितने प्यारे फूल बनाए हैं। मैं इसे खाकर देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मजा आ गया। हाँ, तो अब टावर ऑफ फ्राइज आजमाने का समय आ गया है। स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, ये बहुत ही अच्छा है। मैं सारे खा लेना चाहती हूँ। ओह, लेकिन मैं और नहीं खा सकती। ओह, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। स्वीट ड्रीम्स बेबी, उसे सोने दो, हम उसे नहीं जगाएंगे। मैं अब ड्राइंग खत्म करूंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तरबूज चाहिए। क्या तुम इसे पका सकते हो? दिलचस्प। वाह, ये रहे तरबूज। हमें तरबूज काटने की जरूरत है। तरबूज के साइड को काट ले। एक मेटल गोल मोल्ड लेंगे और छिलका हटाने के लिए इसे तरबूज में डालेंगे। हमें दूसरी तरफ भी ऐसा ही करना होगा। इसे डाला। अब तरबूज का छिलका उठाएं। सारा पल्प टेबल पे रह गया है। देखो, हम इसे फेंक सकते हैं और हमें तरबूज का पल्प काटना है इस तरह से स्लाइस में। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। एक बेलन ले और तरबूज को तोड़े। अब मेरे पास दो हिस्से हैं। एक विश का उपयोग करके तरबूज के आधे हिस्से में सारा पल्प मैश करेंगे। और अब जिलेटिन डालेंगे और फिर सब कुछ मिलाएंगे। बढ़िया। वाह दादी, क्या बढ़िया आइडिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले हम माइनक्राफ्ट पिकैक्स की मदद से तरबूज के छिलके को हटाते हैं। ये काम करता है। हमें सारा छिलका हटाना होगा। मेलिसा, तुम्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब तुम्हारे आसपास की हर चीज तरबूज के छिलके से ढकी होगी। ओह सॉरी दादी, लेकिन मैंने सारा छिलका हटा दिया। आप खुद ही देख लो। ओह, मेरे पास एक बढ़िया नया आइडिया है। चॉकलेट बार, मार्शमेलो और जेली बीन्स लेंगे और एक टूथपिक लेंगे और उस पर मार्शमेलो रखेंगे और उसे तरबूज में डालेंगे। और मुझे पूरी निचली लेयर मार्शमेलो से बनानी है। आप टूथपिक पर जेली बीन्स और चॉकलेट डालेंगे, तरबूज में लगाएंगे। देखो मैंने क्या बनाया है। अच्छा है ना? वाह, शेफ कुछ दिलचस्प कर रही है। बेशक, मैं जूडी के लिए केक बनाऊंगी। हमें तरबूज की हर लेयर पर वनीला फ्रॉस्टिंग लगानी है। ढेर सारी फ्रॉस्टिंग और ढेर सारे लेयर्स। अब हमें अपने तरबूज केक के चारों ओर क्रीम को स्मूथ करना है। अब नीचे की तरफ से हरी क्रीम निचोड़ेंगे और फिर सफेद और गुलाबी रंग की कुछ लाइंस। इसे स्पैचुला से स्मूथ करेंगे। और क्या ये तुम्हें किस चीज की याद दिलाता है? हाँ, ये वाकई तरबूज जैसा दिखता है। ये मेरे आइडिया जितना अच्छा नहीं है। मेरी जेली पहले से ही तैयार है, बस इसे मोल्ड से निकालना बाकी है। चलो फॉन्डेंट आंखें चिपकाते हैं, साथ में मुंह और बहुत सारे मीठे बीज। हो गया। चलो जल्दी से जूडी को दिखाते हैं ताकि वो अपना फेवरेट चूज कर सके। वाह, बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। मैं लास्ट से शुरू करना चाहती हूँ। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। ये दिलचस्प लग रहा है। चलो अभी से चखते हैं। मेरे मुंह में टूथपिक क्यों है? ये तो बस तरबूज है। बोरिंग। और मैं पक्का टूथपिक नहीं खाने जा रही हूँ। वाह, और यह क्या है? यह केक जैसा लग रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। एक टुकड़ा काटते हैं। जरा देखो कितना अच्छा है। वाह, यह अंदर से स्पंज केक नहीं है, यह असली तरबूज है। ये स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, स्वादिष्ट है।
मुझे आखिरी डिश ट्राई करनी है। वाह, ये जेली है। मुझे जेली बहुत पसंद है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये तरबूज जैसा ही यमी है। मुझे ये बहुत पसंद है। दादी जीत गई। ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या सच में मैं जीत गई? मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद जूडी। मेरी ड्राइंग पूरी हो गई है। मुझे स्कीटल्स केक चाहिए। वे मेरी फेवरेट कैंडी है। जल्दी करो और खाना बनाना शुरू करो। और यहाँ तुम्हारे लिए कुछ स्कीटल्स है। वाह, इतने सारे। जितने हो सके उतने इकट्ठा करो। ये अच्छा है, मैंने इतने सारे स्कीटल्स कभी नहीं देखे। कोई आइडिया दादी? हाँ, मुझे अपने स्कीटल्स केक को सजाने की जरूरत है। पैकेट से सभी स्कीटल्स को खाली कर देती हूँ। वाह, मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। आइडिया है। केक को नीचे रखो और कटोरा ऊपर लाओ। एक कटोरे में आटा, दूध और एक अंडा मिलाएंगे और अब अपने हाथों से आटा गूंदेंगे। ये बहुत सॉफ्ट और इलास्टिक होना चाहिए। वाह! अब चलो मेरी बुनाई की सुइयां निकालते हैं। हम इनका इस्तेमाल आटे का जाल बुनने में करेंगे। मैंने बहुत सी चीजें बुनी है। ये बहुत आसान है। खुद ही देख लो। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। मुझे केक को इससे ढकना है। अब चलो ओवन में चलते हैं। इसे पकाने की जरूरत है। चलो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये पक जाएगा जल्दी ही। वाह! तुमने क्या किया शेफ? क्या तुम फिर से मुझसे बेहतर कर रहे हो? मैं स्कीटल्स को रंग के हिसाब से सजाऊंगी। ये बहुत सुंदर लग रहा है। खुद ही देख लो। अब एक हेयर ड्रायर लेंगे और स्कीटल्स को थोड़ा गर्म करेंगे। वाह! इस तरह से देखो, केक पर बह रहे सुंदर रंग। मुझे ये पसंद है। वाह! अरे वाह, ये तो अच्छा है। बढ़िया है। दादी जाओ यहाँ से। मुझे परेशान मत करो। क्या बदतमीजी है। ओह, मेरा केक पहले ही बन चुका है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। वाह, कितना सुंदर है। शेफ ने केक लगभग खत्म कर दिया है। दादी ने सब कुछ कर लिया है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। ओह, मुझे अभी भी एक आइडिया आया है। स्कीटल्स ब्लास्टर लेंगे, स्कीटल्स पैकेट लेंगे और उसमें कैंडीज भरेंगे। वाह! अब स्कीटल्स से केक को ब्लास्ट करते हैं। कितना मजेदार है। ओह! ओह, वाह! ओह, रुको, मैं ब्लास्टर पर कंट्रोल खो रही हूँ। मदद करो। सॉरी दादी। सॉरी शेफ। कितना बुरा है। मैं लिसा, यह कोई खिलौना नहीं है। और यह सब मेहनत केक पर इतनी बेकार ड्राइंग के लिए। मैंने स्कीटल्स का पूरा पहाड़ बना लिया है। अब पैकेजिंग को सबसे ऊपर रखने का समय आ गया था। यह हो गया। जूडी, इसे ट्राई करो। ये मैं कहाँ से शुरू करूँ? ये क्या है? ये बहुत साधारण है। नहीं, कुछ खास नहीं। और इधर क्या है? यह केक पाई की तरह दिख रहा है। स्वादिष्ट है। वाह, यह केक में इतने सारे स्कीटल्स हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पैकेट से नीचे गिर रहे हैं। यह न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। शेफ जीत गई। हाँ, मुझे पता था। चलो कुछ और बनाते हैं। मुझे बर्थडे केक चाहिए। मैं आपके डिशेस का इंतजार कर रही हूँ। बेशक, मुझे केक में मोमबत्तियाँ चाहिए, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। दादी, आप मेरे रास्ते में आ रही हैं। बस करिए। आप क्या लाई हैं? नहीं, मुझे उन मोमबत्तियों की जरूरत नहीं है और मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। यह शेफ बहुत खड़ूस है। मैं बस मदद करना चाहती थी। फिर मैं इसे अपने केक पर लगाऊंगी। मेलिसा, तुमने क्या सोचा है? मैं मोमबत्ती जला रही हूँ। बहुत सुंदर होने वाला है। हाँ, यह प्यारा है। इसमें जलने की महक क्यों आ रही है? ये डायनामाइट है। ओह, माफ करना। तुमने क्या किया? मैं केक से क्यों ढकी हुई हूँ? ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहन जीत गई। वाह, मैं जीत गई। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इसे खुद खा कर देखो। लड़कियों, तुम्हें इन केक को सजाने की जरूरत है ताकि वे बहुत खूबसूरत हो जाए। क्या तुम इसे संभाल लोगी?
एक मिनट रुको, सोफी इसे सजाना है, खाना नहीं। ओह, वह स्वादिष्ट केक के लिए कितनी लालची है। तो क्या सोफी सिर्फ केक खाएगी? खैर ठीक है, मैंने केक सजाने का फैसला किया है। मैं इसे ओरियो के साथ करूंगी। वे बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल मेरे रंग से मेल खाते हैं। सुपर! मुझे बस इसकी फीलिंग को हटाना है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। हम एक कटोरे में खाली कुकीज डालते हैं और यह हो गया। यह इतना मुश्किल नहीं था। और सोफी ने क्या किया है? मेरा काम अच्छे से चल रहा है। मैंने पहले ही केक को खा लिया है और सर्कल बना दिया है। मुझे लगता है कि ये सही है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं केक को हवा बबा गम से सजाऊंगी। चलो पैकेट से छुटकारा पाती हूँ। और अब चलो चुपा चुप सोडा के 2 डब्बे लेते हैं और पूरे गम को रोल करते हैं। ओह, यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ। बढ़िया, सब काम अच्छे से हो गया। वाह, यह मस्त लग रहा है। मैं सोफी के सोडा को ट्राई करना चाहती हूँ। खुल जाओ। ओह नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी लेमनेड से पूरा भीग चुकी हूँ। उफ, खैर, अब समझ में आया दूसरे की चीज लेने का क्या फल होता है। चलो केक पर वापस चलते हैं। हम केक पर गम की एक परत लगाएंगे और इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे। बढ़िया, अब हम मैस्टिक का एक डंठल बनाएंगे और उसे केक के साथ चिपका देंगे। क्या यह तुम्हें किसी चीज की याद दिला रहा है? बिल्कुल सही, ये एक स्ट्रॉबेरी केक होगा। कमेंट्स में लिखें कि आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है। अब हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले टिक टैक से केक को सजाने की जरूरत है। और यह तैयार हो गया। मेरा भी जल्दी हो जाएगा। मुझे सभी कुकीज को एक सांचे में डालने और उन्हें टुकड़ों में पीसने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हल्का हाथ मुझे इससे निपटने में मदद करेगा। ये हाँ, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। और अब हमें छोटे छोटे कुकी से बने विशाल कुकी को केक पर डालना है। सुपर! अब केवल इसे न्यूटेला से सजाना बचा है और इस पर ओरियो लिखना है। मुझे एक बड़ा ओरियो बहुत सारे फिलिंग के साथ मिला है। बहुत अच्छा। वाह, तुम्हारे केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो इसे जल्दी ट्राई करो। शुरुआत करते हैं टीना से। वाह, इसे कहते हैं पीस। इसके अंदर एक चॉकलेट केक भी है और ओरियो भी। स्वादिष्ट। सोफी का स्वाद कैसा है? वाह, उसका केक अंदर से गुलाबी है। कितना प्यारा है। वाह, और हम एक बबल भी फुला सकते हैं। देखो, वाह, ये बहुत बड़ा है। एक आइडिया मेरे पास आया है। मैं उसका बबल फोड़ सकती हूँ। बूम! ओह, ये एक विस्फोट है। सोफी, ये तुम्हें सूट कर रहा है। क्या तुमने सोच लिया है कि इन केक को कैसे सजाया जाए? सोफी, क्या तुम्हें कोई आइडिया है? वाह, कितना बड़ा गमी बेयर है। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। मुझे लगता है कि टीना को ऐसी कैंडीज पसंद नहीं है। मैं तो पक्का एक गमी बेयर के साथ केक को सजाऊंगी। मुझे बस इसे थोड़ा पिघलाने की जरूरत है। वाह, कितना गर्म भाप है। अब मैं इसे बेयर की ओर करती हूँ। वाह, ये कितनी तेजी से पिघल गया है। और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो बेयर और बनी के साथ एक मोल्ड लेते हैं और इसे लिक्विड गमी से भरते हैं ताकि मुझे छोटे छोटे कई कैंडीज मिले। आखिरकार मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मेरे पास पोकी स्टिक है। मैं इसके साथ केक सजाऊंगी। मैं ऊपर काले मैक्रून डालूंगी। बस मुझे पैकेट खोलना होगा। चलो खुलो। चलो। ओह, सभी मैक्रून बाहर गिर गए। मैं उन्हें अभी पकड़ लूंगी। कुछ यहाँ और थोड़ा इधर। इधर भी। ओह, बिल्कुल सही। तुम्हारा क्या हो रहा है सोफी? ओह, मुझे माफ करना, मैंने सब नहीं पकड़ा। मैं ये ले लेती हूँ। या केवल इन्हें केक के ऊपर सजाना बचा है। ये कितना सुंदर है। मेरे गमी जानवर भी जम चुके हैं। मुझे उनके साथ केक सजाना चाहिए। चलो कुछ यहाँ रखती हूँ, कुछ यहाँ और इधर भी। कितना सुंदर है। मुझे केक को ऊपर से भी किसी चीज से सजाने की जरूरत है। ओह हाँ, मेरे पास कुछ लिक्विड गमीज बचे हैं। मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डाल सकती हूँ, एक्स्ट्रा टुकड़ों को काट सकती हूँ और छोटा गमी स्पिनर बना सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है कि मैंने ओरिगामी सीखी हुई है। अब केक पर इसे लगा देती हूँ। हाँ, ये तैयार है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारे केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। शुरू करते हैं टीना के केक से। एक टुकड़ा लो और इसे खाओ। वाह, ये इतना बड़ा और चॉकलेटी है।
मैक्रून डालने का आइडिया बहुत सही था। केक कमाल का स्वादिष्ट लग रहा है। और अब देखते हैं कि सोफी के पास क्या है। वाओ, गमी स्पिनर असल में घूम रहे हैं। कितना अच्छा। वाओ, बहुत बढ़िया। गुलाबी गमी के साथ केक को ट्राई करो। ओह, इसकी तो स्पीड बढ़ गई है। हमें उड़ने से पहले केक को पकड़ने की जरूरत है। ओह, हमने कोशिश भी नहीं की। उफ, खैर कोई बात नहीं, केक एक लंबी यात्रा पर उड़ गया। ओह सोफी, चिंता मत करो, तुम्हारे पास और 100 केक होंगे। अब किसी दिन ये स्पिनर भी घूमना बंद कर देगा। ओह सच में, अभी। ओह सावधान। उफ, जोर से चोट लगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। चलो इसे चख कर देख लेती हूँ। हम तुम्हारे केक सजाने के नए आइडिया का इंतजार कर रहे हैं। सोफी, हमें जल्दी सरप्राइज करो। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अपने केक को नूडल्स से सजाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे गुलाबी फैंटा में उबालूंगी। ये बहुत ही अच्छा होगा। टीना, क्या तुमने कुछ सोचा है? यह कहना मुश्किल है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं केक को डार्क चॉकलेट से सजाना चाहती हूँ। बस इसे कुछ छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा ताकि हम केक को पूरी तरह से सजा सके। यह सुंदर होने वाला है। हाँ, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब चलो इससे केक को सजाते हैं। एक के ऊपर एक, सब और ऊपर कुछ काले मल्टीसर्स के साथ केक को सजाते हैं। लेकिन अपने आइडिया को सही करने के लिए मुझे जितना संभव हो उतना मेंथोल मेंटोस खाने की जरूरत है। ओह, ये कितना ठंडा हो गया। अब मेरे पास एक बहुत ही ठंडी सांस है जिससे मैं जार से गिरने वाले मल्टीसर्स कैंडी को फ्रीज कर सकती हूँ। ये एक अच्छा आइडिया है ना? ओह, ये कितना ठंडा है। ओह, मुझे कुछ सोचना चाहिए। ओह हाँ, मुझे तुम्हें गर्म रखने के लिए गर्म सोडा देना होगा। थैंक यू। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सोफी। बढ़िया है। और यह मेरे लिए अपने केक को सजाने का समय है। लेकिन पहले हम नूडल्स को गर्म फैंटा के साथ मिक्स करेंगे। सब कुछ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। और चलो देखती हूँ। वाओ, मुझे एक सुंदर गुलाबी नूडल्स मिला है। मैं अब इसमें अपने केक को सजा सकती हूँ। इसे बड़े ही खूबसूरती से यहाँ लगाती हूँ। हाँ, और अब चलो आँख बनाए और एक मुस्कान भी। तुम्हें समझ आया ये क्या है? ये एक हागी वगी है लेकिन लाल। सुपर। टीना सबसे पहले ट्राई करेगी। चलो देखे तुम्हारे काले केक का स्वाद कैसा है। वाह, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। पता नहीं काले मल्टीसर्स का स्वाद कैसा होता है। चलो सोफी के केक पर देखते हैं। वाह, वो शानदार लग रहा है। जल्दी ट्राई करो। वाह, तुम्हें ये इतना पसंद आया कि तुमने पूरा टुकड़ा खा लिया। वाह, लग रहा है सोफी को केक बहुत पसंद आ रहा है। ओह यार, सोफी तुम्हें क्या हुआ है? ओह, क्या तुमने हागी वगी केक खाया? टीना जल्दी करो और भागो। ये बहुत मजेदार था। मुझे एक रेनबो केक चाहिए, मीठा, स्वादिष्ट और सुंदर। ओह, वैसे ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इसे आसान बना दूंगी। ये ठीक है मेरे लिए। मैं बहुत अच्छा केक बनाऊंगी। हमें ब्राउन शुगर और पानी चाहिए। अब मैं सभी सामग्री को एक साथ मिलाऊंगी और इसे अच्छे से हिलाऊंगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? दिलचस्प। यह किस लिए है? अब मुझे एक ग्लास चाहिए और ये सब इसलिए है कि मैं यह लिक्विड उसमें डालूंगी। और देखो, अब मैं कुछ करूंगी। मैं इसमें रंग मिलाऊंगी। मैं ग्लास में लाल, दूसरे में नारंगी और पीला मिलाऊंगी और इस तरह से मैं इंद्रधनुष के सभी रंग जोड़ूंगी। मेरे पास एक सुपर इंद्रधनुषी केक होगा। ओह, तुम भी कैसी बेवकूफी भरी बातें करती रहती हो। मैं फलों की मिठाइयाँ बनाऊंगी। मैं वही लूंगी जो वास्तव में उपयोगी है। मैं एक सेब लूंगी। ये बहुत बढ़िया है, विटामिन सी के साथ। ये बहुत स्वादिष्ट भी है। और अब बीज से इसके बीजों को निकालना बाकी है, तो मैं इसे थोड़ा और घुमाऊंगी और ये बीज निकालूंगी। इनकी जरूरत नहीं है।
वाह बढ़िया। और मैं केक पर सिर्फ व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगी। बेशक यह रेनबो की तरह बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ज़ेब्रा केक होगा, सफेद क्रीम और ब्राउन चॉकलेट केक, बस इतना ही। और इसे कम से कम थोड़ा सा इंद्रधनुष जैसा बनाने के लिए मैं इस अद्भुत टॉपिंग का उपयोग करूंगी। इसमें रेनबो के सारे रंग हैं। मैं प्रोफेशनल तरीके से काम करूंगी। मैं इस चौकोर बॉक्स को बारी बारी से सभी रंगों से भर दूंगी। अब मेरे पास एक सुंदर इंद्रधनुषी रंग का चौकोर केक है। यह बहुत सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण स्वादिष्ट है, लेकिन इसे सजाना बाकी है। और मैं अपने केक को चॉकलेट से सजाऊंगी, लेकिन कोई ऐसा वैसा चॉकलेट नहीं। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों की चॉकलेट लूंगी, उसे कुचलकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगी। लेकिन ऐसे सख्त वाली मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसे पिघलाना होगा। मैं इसे माइक्रोवेव में रखूंगी। मैं सभी को एक साथ पिघला दूंगी ताकि समय बर्बाद न हो। यह स्वादिष्ट और सुंदर दोनों होगा। अब मैं बस इंतजार करूंगी। ओह वाह, क्या केक है! ये एक बहुत ही दिलचस्प डिश है। ये कितना फनी है। मुझे इसके साथ कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है, ओह वाह, ये कुत्ता भी है। कितना अच्छा, सच में। अरे यह क्यों? मत करो, ऐसा मत करो। ओह, यह देखो कैसे कूद रहा है। वो पूरे किचन में उछल रहा है। उफ, उसने पूरे मेरे केक को खराब कर दिया। कितना भयानक। ओह, अब मैं क्या करूं? वो शेफ कितना अच्छा केक बना रहा है और मैं पूरी फेल हो गई। मेरा पूरा केक टूट गया। मैं बहुत दुखी हूँ। अब इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करती हूँ। हाँ, तो मेरी चॉकलेट तैयार है। बढ़िया। अब मैं केक के लिए सजावट करूंगी और इसके लिए मुझे एक साधारण डिम्पल चाहिए। मेरे पास एक सुंदर और स्टाइलिश केक होगा। कुछ चॉकलेट इधर और इधर। जब तक ये आकृतियाँ तैयार हो रही हैं, मैं बहुत सावधानी से केक पर सफेद क्रीम लगाऊंगी। पूरे केक पर एक समान परत लगना चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल स्पैचुला का उपयोग करूंगी और यहाँ हुआ है। क्रीम को अच्छे से फैला देती हूँ। यहाँ तैयार सेब है, बहुत आकर्षक लग रहा है। और अब मैं जैम लूंगी। बेरी जैम के बिना केक कैसा? पूरी गर्मियों में मैंने अपने पोते पोतियों के लिए बेरीज इकट्ठे किए हैं और उनसे जैम बनाया है। मैंने एक पुरानी रेसिपी के अनुसार सब कुछ खुद तैयार किया है और अब मैं इसे एक सेब में डालूंगी। यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों होगा। यह कितना सुंदर है। हमें इसमें चॉपस्टिक लगाना जरूरी है ताकि इसे खाना सुविधाजनक हो। मैं यह केक खाऊंगी। बेशक यह केक की तरह उतना नहीं दिखता, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। और मिठास के लिए मैं चीनी लूंगी और अच्छे से मिलाऊंगी। घर का बना कैरमेल तैयार है, लेकिन अभी भी उतना रंगीन नहीं है। अब मेरे पास एक बढ़िया रंगीन एप्पल केक होगा। यह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, अद्भुत। इस सेब को लाल कैरमेल में डुबाना बाकी है। और चलो अब करती हूँ। और अब मैं इसे सावधानी से इसमें डुबाऊंगी, अच्छे से सब तरफ लगाऊंगी। हाँ, अब ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है और उसे ठंडा करना बाकी है। हाँ, मैं किसी भी चीज को सुंदर आकार देने में माहिर हूँ। खूबसूरती के लिए मैं गमी आईज लगाऊंगी। ये बहुत अच्छा होगा, कम से कम मजेदार होगा। और यहाँ मैं गमी मुंह भी लगाऊंगी। ये बहुत मजेदार है। मुझे आशा है कि बच्चे को यह पसंद आएगा। और मेरे पास सजावट के लिए मल्टी कलर्ड सर्कल्स होंगे। मैं जल्दी अपनी कुलिनरी मास्टरपीस को सजाऊंगी। मेरा केक तैयार है। मैं इसे पूरी तरह से सजाने में कामयाब रही। वाओ, सब कितना बढ़िया है। ये केक अविश्वसनीय है। ये बहुत अच्छा है और बेशक बहुत मजेदार है। और वैसे कहे तो बुरा नहीं है। मैं इसे खाऊंगा। मैं यहाँ से केक का पूरा टुकड़ा आग के साथ काटूंगा और मजे से खाऊंगा। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे पसंद है। और यह किस तरह का दिलचस्प सेब है। ओह, यह अटक गया था, लेकिन चलो ठीक है, यह अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं इसे मजे से खाऊंगा। कितना अच्छा, कैरमेल के साथ बढ़िया स्वाद, अद्भुत और मीठा। और यह बहुत सुंदर है और यह बहुत अद्भुत लग रहा है। मैं शायद यह सब खा लूंगा। चलो एक टुकड़ा काटता हूँ और खाता हूँ। वाह,
यह गमी है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, यह अविश्वसनीय केक सबसे स्वादिष्ट है। इस राउंड का विनर है, मैं जीता। अब मुझे हैप्पी मील चाहिए, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, मैं इसे आसानी से बना दूंगी। इसमें कोई भी पौष्टिक चीज नहीं है। यह तो आसान है, बस फोन पर ऑर्डर कर दो और काम हो जाएगा। ऐसी डिश के लिए मैं घर का बना बर्गर बनाऊंगी और इसके लिए मैं मीट लूंगी, उसे काटूंगी और अब मीट ग्राइंडर में पीसूंगी। मैं खुद पैटी बनाऊंगी। मैं शेफ हूँ तो मेरे पास शानदार बर्गर होना चाहिए, ऐसा जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा हो। स्टफिंग तैयार है, अब इसे सांचे में डालना बाकी है और मुझे एक मेगा कटलेट मिलेगा। बच्चा खुश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा होगा और मैं कोई साधारण नहीं बल्कि एक विशाल बर्गर बनाऊंगी। और अब मुझे इस बड़े कटलेट को ग्रिल पर तलना है। मुझे ग्रिल में कोयले जलाने होंगे और इसके लिए मेरे पास विशेष माचिस है। उनके साथ यह आसान है। हाँ, ऐसे। और अभी मैं इस कटलेट को तलूंगी। यह स्वादिष्ट भी होगा और बड़ा भी। मैं पूरे किंडरगार्टन के बच्चों को ऐसा खाना खिला सकती हूँ। ओह ठीक है, बेशक तुम कुछ भी कैसे सोच सकते हो। और मैं हमेशा की तरह सबसे हेल्दी खाना बनाऊंगी और बहुत सारी सब्जियों का उपयोग करूंगी। मैं टमाटर और खीरा दोनों लूंगी और उन्हें काटूंगी और एक दो काटकर मुंह में डाल लेती हूँ। विटामिन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं सुंदर और स्वादिष्ट दोनों बनाऊंगी। लो, मेरा बर्गर तैयार है। इसे कहते हैं खाना। इतनी सारी उपयोगी चीजें, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा, लेकिन जाहिर है गाजर काफी नहीं है। मैं इसे काटकर किनारे में रख देती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे लगता है इतना काफी होगा। और अब मैं यह सब नीचे रख देती हूँ। मैं इसे अपनी दादी की टोकरी में शानदार तरीके से सजाऊंगी। हाँ, यह सुंदर, स्टाइलिश, फैशनेबल और सुरुचिपूर्ण है। और अब मैं बच्चे के लिए एक बनी बुनूंगी। अपने देखभाल करने वाले हाथों से खिलौना बुनूंगी। मेरे पास बस एक शानदार हैप्पी मील है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है खाना बनाने का सही तरीका। खाने का ऑर्डर किसने दिया? कहाँ जाऊँ? देखती हूँ अब क्या होगा। मेरा ऑर्डर कहाँ है? अजीब है। अरे, सब कुछ ऐसा क्यों है? मैंने पूरे खाने का ऑर्डर दिया था। क्या मुझे खुद ही सब इकट्ठा करना होगा? नहीं, मेरा आइडिया फेल हो गया। मैंने सोचा था कि ये बहुत आसान होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, मैं वॉफल कैसे भूल सकती हूँ। अब मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी, चॉकलेट, गमी और भी ज्यादा क्रीम ले लेती हूँ। वे कभी ज्यादा नहीं होते हैं। ऊपर से सॉस और वॉफल, बस बर्गर तैयार है। और मैं फ्रेंच फ्राइज की जगह डब्बे में कुछ मीठी स्टिक डालूंगी। अब यह बहुत अच्छा होने वाला है। बढ़िया हैप्पी मील तैयार है। लेकिन यहाँ एक खिलौना भी चाहिए। मेरे पास यहाँ एक था। हाँ, मेरा पॉकीबॉल। बिल्कुल सही है, यह रहा। मैं इसे बच्चे के लिए रख देती हूँ। तो मेरे बड़े बंस तैयार हैं। उनकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अभी मुझे एक की जरूरत है। केचप जगह पर है, उन्हें बन पे अच्छे से लगाना है। खीरे, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मेरा बर्गर न केवल आकार के कारण बल्कि अपने स्वाद के कारण भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होगा। लेकिन बर्गर के अलावा हमें कुछ और भी करना होगा। फ्रेंच फ्राइज के बिना कैसा हैप्पी मील? ऐसा नहीं होता। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं एक विशेष उपकरण लूंगी और उसे कुछ बहुत ही सुंदर बनाऊंगी। मेरे फ्रेंच फ्राइज कुछ खास होंगे। अब इसे केवल डीप फ्राई करना है, बस इतना ही। और इस विशाल पैकेट में मैं अपना अविश्वसनीय सुंदर फ्राइज रखूंगी। वाह, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यह मैं सब ब्रांडेड पैकेज में रखूंगी। बेशक बड़ा, बहुत बढ़िया। यहीं पर मेरा बड़ा बर्गर फिट होगा। हाँ, और एक खिलौना, बिल्कुल। अब यहाँ पूरा सेट है। अरे वाह,
विश्वास नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। हैप्पी मील, वही जो मैं चाहता था। वैसे नहीं, गाजर बेकार है और यह किसी तरह का अजीब बर्गर है। मैं इसे चखकर देखता हूँ। अरे नहीं, केवल सब्जियाँ, छी। लेकिन बनी बहुत प्यारा है। और इस विशाल हैप्पी मील में मेरा क्या इंतजार कर रहा है? हाँ, फ्राइज बहुत स्वादिष्ट है, कमाल का स्वाद। और यहाँ और क्या है? अरे हाँ, यह बहुत बड़ा बर्गर है, लेकिन इसे खाऊं कैसे? ओह, इस तरह से। वाह, यह अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट है। और यह खिलौना भी बहुत प्यारा है, रोबोट बनी, बहुत मजेदार। मुझे रोबोट और खरगोश पसंद है, बढ़िया। लेकिन मैं अब इसे ट्राई करूंगा। फ्रेंच फ्राइज? अरे यह असल में लॉलीपॉप है। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। और बर्गर कैसा है? ओह, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ओह वाह, यहाँ गमी, चॉकलेट, क्रीम और यहाँ तक कि वॉफल भी है। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन पहले मुझे खिलौना देखना होगा। वहाँ क्या है? वाह, यह एक पोक बॉल है, असली। इसमें एक पोकेमोन होना चाहिए। मुझे इसे उछाल कर देखना चाहिए। मुझे इसकी जांच करनी होगी। अरे हाँ, असली पिकाचू, बढ़िया, ये जीत गया। अरे वाह, मैं जीत गई। ये इस बार मुझे न्यूटेला चाहिए। ठीक है, मैं बनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नट्स के साथ एक अद्भुत चॉकलेट पेस्ट बनाऊंगी। और हमेशा की तरह मेरे पास अपना खुद का सुपर प्रोफेशनल रेसिपी है। मेरे पास और क्या है? ये चॉकलेट बीन्स है। उनकी गंध बहुत स्वादिष्ट है, अद्भुत। मैं पाक कला की दुनिया का सबसे बढ़िया चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड बनाऊंगी। मैं इस ग्राइंडर में कोको बीन्स डालूंगी। मैं अपना खुद का चॉकलेट स्प्रेड बनाऊंगी। मुझे बाजार से खरीदे गए सामान की जरूरत क्यों होगी जब मैं अपना खुद का सिग्नेचर चॉकलेट स्प्रेड बना सकती हूँ। हमें बस कोको बीन्स को पीसकर पाउडर बनाना है। चॉकलेट तैयार है, लेकिन यह काफी नहीं है। अब मुझे नट्स तोड़ना है। मैं जल्दी से ये सब कर लूंगी। हाँ, यहाँ पूरा कटोरा है। अब मुझे अपने चॉकलेट मिक्सचर में नट्स मिलाने की जरूरत है। बेशक यह अभी भी एक पाउडर है, लेकिन मेरी सुपर मशीन का धन्यवाद, सब कुछ जल्दी से हो जाता है। जब हम सिर्फ जार में एक चम्मच डालकर काम कर सकते हैं तो परेशान क्यों हो? वैसे ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे इसे थोड़ा खा कर देखना चाहिए। ओह हाँ, स्वाद, इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं। अगर एक चम्मच खा लेती हूँ तो कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर दो भी तो इतना बड़ा जार तो है ही। ठीक है, खाओ खाओ बेबी। मैं इन नट्स को तोड़ लेती हूँ, पर कैसे करूँ? हाँ, जब कोई नहीं देख रहा है तो मैं इन नट को अपने नकली दांत से तोड़ दूंगी। हाँ, मैं इससे बहुत अच्छी हूँ। मुझे दादी के अजीब गरीब तरीके बहुत पसंद है। वाह, मैं इन उपकरणों के साथ एक सुपर हीरो की तरह महसूस करती हूँ। ओ चलो नट, जल्दी से टूट जाओ। ओ क्या है? क्या हो रहा है? अरे नहीं, मैंने न्यूटेला की पूरी कैन खा ली। अब मुझे क्या करना चाहिए? वैसे मैं समझ गई हूँ कि समस्या को कैसे हल किया जाए। अब मैं केतली में दूध घोलूंगी, इसे दूध से भर दूंगी और ये एक अद्भुत न्यूटेला बन जाएगा। मैं बहुत कूल हूँ, लेकिन एक शेफ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मेरे पास एक अच्छा पेस्ट तैयार है। यह असली नट्स और असली कोको बीन्स के साथ तैयार किया गया है। ऐसा किसी स्टोर में नहीं मिलेगा। मैं इसे डालूंगी और गर्म कर दूंगी। हाँ, इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। लाजवाब। हाँ, मेरे नकली दांतों ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं अब हथौड़े से नट्स तोड़ूंगी। ऐसे यहाँ। ओह, मैं थोड़ी थक गई हूँ। बहुत अच्छा। मैं इन सभी नट्स को एक जार में रखूंगी। थोड़ा सा बाकी है। मेरे पास बटर है। हाँ, बढ़िया। मुझे नेचुरल चीजें पसंद है। मैं एक टुकड़ा काट लेती हूँ।
वाह, कितना ताजा पीला बटर। अब इन सबको एक साथ मिलाने की जरूरत है और मेरे पास ऐसा बढ़िया पेस्ट है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरा लगभग हो गया है और मैं भी लगभग तैयार हूँ, लेकिन कुछ चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा है। चॉकलेट के लिए मैं थोड़ा कोको और दूध मिलाऊंगी। यह मेरा सुपर कूल पेस्ट होगा। मैं इसे डालूंगी और सब अच्छे से मिला दूंगी। हाँ, बहुत सुंदर, स्वादिष्ट, लाजवाब। और मैं इस चॉकलेट को अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग के साथ कवर करूंगी। एक कपड़े का कवर जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और यह रस्सी भी। बढ़िया। ओह, यह क्या है? तुम्हें क्या हुआ? मुझे दिख रहा है यह संकट की घड़ी है। ओह, तुम क्या कर रही हो? यह किसी बुरे सपने की तरह है। यह बंद नहीं हो रहा है, सब कुछ जल रहा है। भयंकर। अरे सॉकेट कहाँ है? आउटलेट खोजना होगा। ओह, यहाँ। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, हम सब तैयार हैं। ओह, यह सब कितना स्वादिष्ट है। यह क्या है? इसे खाकर देखना चाहिए। दिलचस्प लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ओह, यह बढ़िया गर्म चॉकलेट है। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद, जैसा मैं चाहता था। और यह मुझे पता है, दादी का है यह। वो हमेशा की तरह हर चीज को अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग में लपेटती है। मैं उनकी लाजवाब चॉकलेट जरूर चखूंगा। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और हाँ, इसका स्वाद सचमुच बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? यह कुछ अलग सा है। मुझे लग रहा है यह चॉकलेट फॉन्ड्यू है, और इसे ठीक से खाने के लिए मैं अधिक मार्शमेलोज लूंगा। ओह, यह कितना गर्म है। मुझे जल्दी ठंडा होना होगा। यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नहीं, लेकिन यह एकदम सही है। दादी, आप जीतती है। ओह, मैं जीत गई। हुर्रे! मुझे कुकिंग चैलेंजेस देखना बहुत पसंद है। वे बहुत मजेदार होते हैं। मुझे और तरबूज चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज खत्म हो गए। मैंने सब खा लिए, लेकिन मुझे और चाहिए। ओह, आइडिया! मैं अपना खुद का कुकिंग चैलेंज शुरू कर सकती हूँ। चलो शुरू करते हैं। हेलो, मेरे लिए तरबूज तैयार करो। आप कुलिनरी चैलेंज में हैं। वाह, यह हो जाएगा ब्रिटनी। लगता है मुझे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तरबूज के ऊपरी हिस्से को काट देती हूँ। बस, अब इसे इमर्शन ब्लेंडर का इस्तेमाल करके मिक्स करना चाहिए। मैं भी शेफ की तरह कर रही हूँ। माइली, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तरबूज मुझ पर आ रहे हैं। मेरी फेवरेट ड्रेस गंदी हो गई है। ओह, माफ करना दादी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? वाह, मुझे पक्का इसकी जरूरत है। स्किटल्स के साथ ये पूरी मशीन। यहाँ सभी फ्लेवर के हैं। मैं अपने तरबूज के लिए प्रत्येक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना आइडिया बताती हूँ। मैं स्किटल्स के साथ जेली तरबूज बनाऊंगी। बेबी ब्रिटनी को स्किटल्स और तरबूज बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं। तरबूज में हर फ्लेवर के स्किटल्स डालूंगी। और अब हमें जेलेटिन मिक्सचर बनाने की जरूरत है, ताकि तरबूज का जूस जेली में बदल जाए। मैंने पहले से ही जेलेटिन तैयार कर लिया है और इसे तरबूज में डाल दिया। यह काम करना चाहिए। मैंने तरबूज पर ढक्कन लगा दिया है, लेकिन मैं इसे ठंडा कैसे करूं? मुझे अपने बैग से क्या चाहिए? वाह! ओह हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कुछ मेंथॉल माइली से ले लूं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का पता भी चलेगा। मेंथॉल मेंटोस की ताजा सांस तरबूज के अंदर की जेली को ठंडा कर देगी। वाह, ये तुरंत में इतना ठंडा हो गया। ठंड बढ़ रही है। शेफ ने फिर से कुछ सोचा है। मेरे दिमाग में भी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं हनी जेली बनाऊंगी और उसे तरबूज में डालूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं हवा बबल जेली बनाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारा है। अब मुझे गम पिघलाना है। मेरे बैग में बहुत तीखे टैकी चिप्स पड़े हैं। मुझे उन्हें खाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं दादी को इसे खाने के लिए दे सकती हूँ। आइडिया अच्छा है। दादी, इसे खा लीजिए प्लीज। लाओ, मैं खाती हूँ। ये क्या है? ओह, मेरी इतनी जीभ क्यों चल रही है? अंदर सब कुछ चल रहा है। वाह दादी, मुझे यही चाहिए था। आपने सारे हवा बबा पिघला दिए। माइली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था।
दादी मुझे माफ कर दो। क्या आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, मैंने माफ किया। मुझे चॉकलेट चाहिए था। अब मैं हवा बबा बोतल को तरबूज में उड़ेल देती हूँ। दादी, ये स्वादिष्ट होगा। आप क्या करने वाली हैं? मैं चॉकलेट के साथ तरबूज बनाऊंगी। मेरी रेसिपी बहुत आसान है। मेरी दादी ने मेरे लिए इसी तरह से बनाया था। मुझे तरबूज को त्रिकोणीय टुकड़ों में काटना होगा और फिर प्रत्येक टुकड़ों को 3 परतों में काटना होगा। अब बीच से तरबूज के गूदे को सावधानी से बाहर निकालें और इसमें तरबूज को भरेंगे। ये एक लिफाफे की तरह हो गया है। एक कटोरे में क्रीम को रखा। अब इसमें चॉकलेट मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, और फिर इस चॉकलेट क्रीम को एक बैग में डालेंगे और फिर इसे तरबूज में डालेंगे। ब्रिटनी, इसे ट्राई करो। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। कहाँ से शुरू करूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इस तरबूज से शुरू करूँगी। यह चॉकलेट क्रीम है। वाह, मुझे पसंद आया। मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह। और यहाँ और क्या है? बिल्कुल, मुझे यही चाहिए। चलो देखें अंदर क्या है। वाह, ये तरबूज की जेली है जिसके अंदर बहुत सारे स्किटल्स हैं। बहुत अच्छा। वाह, मुझे ये पसंद है। यम यम यम। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इस बड़ी बोतल के साथ वाले तरबूज को आजमाना चाहती हूँ। क्या अंदर कोई फीलिंग होगी? हाँ, अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। वाह, चक्कर देखना चाहिए। मुझे ये पसंद है। वाह, मैं फीलिंग से एक बबल बना सकती हूँ। ये अच्छा है। वाह, और ये तय हो गया कि बहन जीत रही है। हाँ। क्या? लेकिन हमने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे पास्ता चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेबी, चलो सब कुछ तैयार कर लेते हैं। मैं एक खास पास्ता का इस्तेमाल करूंगी। ये कैनेलोनी है। वे बहुत बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। हमने सभी कैनेलोनी को गोल सांचे में रखा। अब प्रत्येक में चीज का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर का पेस्ट ऊपर से डालेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बहुत सारी चीज चाहिए। मुझे इसे ग्रेट करना होगा। दादी नानी के पास भी अपनी तरकीबें होती हैं। देखो मेरा जबड़ा कितनी कुशलता से चीज को ग्रेट कर सकता है। बिल्कुल सही, ग्रेटर से बेहतर। अब मैं पास्ता को ओवन में रख सकती हूँ। हाँ, क्या दादी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है? हाँ, वो तो है कि वो खाना पकाने में एक्सपर्ट है। मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह पास्ता का डो खुद तैयार करूंगी। मेरे पास एक बढ़िया इटालियन रेसिपी है जो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था। डो को चमकदार और रंगीन बनाने के लिए इसे फूड कलर से रंगना होगा। मैं अपना खुद का झींगा पास्ता बनाना चाहती हूँ। लिटिल ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। हाँ, अब डो को बहुत पतली परत में बेलना होगा। रंगीन आटे को बराबर स्ट्रिप्स में काटे। वाह, मैंने सामान्य डो की एक परत तैयार की है और उसे बेल लिया और उस पर रंगीन आटे की स्ट्रिप्स भी लगाएंगे। पहले इसे काटा ऐसे। हाँ, और अब इस पर स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब फिर इसे अच्छे से थोड़ा बेल लेंगे और इसमें फिलिंग डालेंगे और मैं इसमें झींगा डालूंगी। मैंने डो को बराबर टुकड़ों में काटा है ताकि कैंडी के रूप में सुंदर पास्ता बना सकूं। इसे तेल में डालें और तलें। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। यह बहुत बढ़िया बना है। देखो, है ना अच्छा? और बीच में सॉस रखा तो तैयार है। मेरा पास्ता तैयार है। देखो यह कितना प्यारा बना है। जब मैं इसे ओवन से बाहर ला रही थी तो मैं खुद लगभग इसे खाने वाली थी। बेबी माइली, तुम क्या कर रही हो? मुझे पानी उबालना है। यह तैयार है। अब इंस्टेंट नूडल्स लें, इसमें सारे मसाला डालें
और सब पर उबलता हुआ पानी डालें। बस इतना ही बाकी है कि इसे मिलाएं और ब्रिटनी को परोसें। ये तैयार हो गया। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये कैंडीज ट्राई करूंगी मैं पहले। ये देखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन इनका स्वाद बहुत खराब है। मुझे पसंद नहीं आया। गंदा। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ये चाइनीज नूडल्स है। ये स्वादिष्ट होने चाहिए। चलो चख कर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ओह, ओह, ये तीखे है, बहुत ज्यादा तीखा। ओह, अब मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहती। और ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, वाकई बहुत स्वादिष्ट। खुशबू भी अच्छी है, स्वाद भी अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इस पास्ता को विनर बनाती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट है। अरे, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ड्राइंग बना ली है। मुझे चॉकलेट चाहिए। वाह, बढ़िया डिश। मैं अपनी बहन के लिए खुशी खुशी चॉकलेट बनाऊंगी। मेरे पास मैचिंग मोल्ड भी है। यह दिल के आकार का मोल्ड है, बहुत प्यारा है। मैंने हर दिल में M&M डाला। अब हर दिल में गमी बेयर भी डालूंगी, ऐसे। और ऊपर से यह कैरामेल छिड़कूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब हर मोल्ड में नटेला डालेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। ब्रिटनी को भी ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा नटेला यहाँ और यहाँ। अब हम सब कुछ फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। जल्दी मिलते हैं चॉकलेट। वाह बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। मैंने भी सोच लिया है कि मैं ब्रिटनी के लिए क्या करूंगी। सबसे पहले ओवन में अलग अलग चॉकलेट डालें, तापमान बढ़ाएं और चॉकलेट पिघलने तक इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे। और तब तक मैं बेरीज काटूंगी। ताजी स्ट्रॉबेरी काटूंगी और मैं इसे चॉकलेट में डालूंगी और ब्लूबेरी भी डालूंगी। ओह, चॉकलेट निकालने का समय आ गया है। देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। चॉकलेट पिघल गई है। अब सभी चॉकलेट को एक साथ मिलाने के लिए बुनाई के कांटे का इस्तेमाल करेंगे। वाह, यह बहुत सुंदर है। यह स्वादिष्ट भी है। अब इन कांटों को हटा देती हूँ। अब चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिलाएंगे। वाह, मैं न केवल स्वादिष्ट बल्कि बेरीज के साथ सेहतमंद चॉकलेट भी बनाऊंगी। सब तैयार है। सुपर। अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट दिखाऊं। देखो मेरे पास क्या है। यह पोरस टर्कोइज चॉकलेट है। मैं इसे खूबसूरती से चमकाने के लिए खाने वाले ग्लिटर से रंग दूंगी। वाह, अद्भुत। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं इस खूबसूरत चॉकलेट पर समुद्र और सी बीच बनाना चाहती हूँ। चलो व्हाइट चॉकलेट से लहरों और झाग को बनाते हैं, चीनी छिड़कते हैं और सी बीच के रेत को दिखाने के लिए कुकी के टुकड़ों को छिड़कते हैं। कुछ और छोटे छोटे चीजों को जोड़ना है, जैसे कि मोती और शेल्स। अब उसी तरह से दूसरी चॉकलेट बार ले और इसे पीनट बटर से ढक दे। सावधानी से सारी चॉकलेट को कोट करें। अब दूसरी चॉकलेट बार से ढक दे। हैंडमेड चॉकलेट तैयार है। कूल। ओह, मैं अपनी चॉकलेट के बारे में लगभग भूल गई थी। चलो ब्रिटनी को दिखाते हैं। वाह, यह किसी सपने की तरह है। ढेर सारी चॉकलेट, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वाह, मैं इसे ट्राई करती हूँ। क्या कैरामेल ऐसे फटता है? बढ़िया। और यह क्या बेरीज वाली चॉकलेट है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। एक चम्मच लेती हूँ। वाह, कमाल का कॉम्बिनेशन है। आखिरी चॉकलेट बची है। यह बहुत सुंदर है। इसे तो खाने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। चॉकलेट के बीच में पीनट बटर भी है। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे सिर्फ एक विनर चुनना है। कौन? बिल्कुल, ये चॉकलेट विनर है। ये बेस्ट है। ये मैं जीत गई। तुमने सुना, मैं सबसे अच्छी हूँ।